हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके के इस वीडियो में 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, जीके के जो इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप उन्हें ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो का पहला सवाल है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी जो है वह राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे यह अपना राजनीतिक गुरु मानते थे एमजी रानडे को। तो इसे भी याद रखना है साथ में आपको। और साथ ही में दोस्तों, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे यह 1905 ईस्वी में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। ठीक है। और उन्होंने 1905 ईस्वी में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें भारत का पहला अर्थशास्त्री माना जाता है। तो इसे आपको याद रखना है कि भारत के पहले अर्थशास्त्री कौन है, तो वे थे दादा भाई नौरोजी। और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्हें पहली बार भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि उसके लिए। तो इन सबको याद रखना आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में। और इसकी स्थापना की गई थी गुप्त वंश के एक शासक थे कुमार गुप्त प्रथम, इन्हीं के द्वारा। और इसका जो पुनरुत्थान है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है। और ये जो अमर्त्य सेन है इन्हें 1998 ईस्वी में कल्याण अर्थशास्त्र जो है उसमें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के किस भाग में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कल्याण अर्थशास्त्र में। तो इसे याद रखना आपको। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर जो है इसी में गर्मी को अवशोषित करने के लिए जो तरल है उसके वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग होता है। ठीक है। नासा कहाँ स्थित है? तो ये जो नासा है इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहले आप ये जान लें। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो मुख्यालय है वह स्थित है वाशिंगटन में, जो कि अमेरिका में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह जो हीराकुंड बांध है यह स्थित है उड़ीसा में महानदी पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब बारी बारी से जितनी नदियां दी हैं उन पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो यह जो नर्मदा नदी है इस पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, और यह जो बांध है यह स्थित है गुजरात में। अब आती है गोदावरी नदी, तो इस पर श्री राम सागर बांध स्थित है, और यह जो बांध है यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और सतलज नदी आती है, तो सतलज नदी जो है इस पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये चारों बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये जो गुलाम वंश है इसे कभी कभी दास वंश भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वह कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो वह की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो वह था इल्तुतमिश। और यह जो इल्तुतमिश था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और साथ में दामाद भी था। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो यह जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में, और इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन डी भगत सिंह के द्वारा। ठीक है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है क्योंकि? तो ये जो लाल मिट्टी है इस पर खेती करना इसलिए कठिन होता है
क्योंकि इसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है वह बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब ये जान लें कि ये जो लाल मिट्टी है ये लाल रंग की क्यों होती है। तो लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। और यह लाल मिट्टी जो है इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। ठीक है, और इसमें चूना मिलाया जाता है इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए। तो सवाल यह भी आता है कि लाल मिट्टी में किसका प्रयोग करके उसकी उर्वरता को बढ़ाया जाता है, तो वह है चूना। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा होता है। तो यह जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, और इसका जो सबसे ज्यादा सक्रिय घटक है वह होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब इसका उपयोग भी आप जान लें। तो यह जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका उपयोग विरंजक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये जो वॉलीबॉल खेल है इसके प्रत्येक टीम में होते हैं 6 खिलाड़ी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो यह जो त्रिरत्न है इसकी अवधारणा बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। अब ये जो बौद्ध धर्म है इसमें जो त्रिरत्न है वह है बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इन दोनों को याद रखना आपको। पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि विज्ञान की किस शाखा में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो उसका नाम है जियोलॉजी। तो ऑप्शन बी जियोलॉजी राइट आंसर होगा। अब बारी बारी से सबको देख लेते हैं। तो इथोलॉजी जो है इसमें मनुष्य के व्यवहार, आचार, नीति, विचार इन सब का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन सी में लिखा है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में जो जैव और अजैव घटक होते हैं उनका अध्ययन होता है। और ऑप्शन डी में है बायोलॉजी। तो इसमें प्राणियों का अध्ययन होता है। ठीक है, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। तो एसी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो एसी को डीसी में बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। और ये जो रेक्टिफायर है इसमें हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सवाल आता है कि डायोड जो है इसकी खोज किसने की। तो डायोड की खोज की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा। घूर्णीय चाल को मापा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है टैकोमीटर से। यह जो टैकोमीटर होता है इससे घूर्णीय चाल को, नाव या फिर वायुयान जो है इनकी गति को भी मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से हम हवा की गति को मापते हैं। और स्पीडोमीटर जो दिया हुआ है तो इससे जो वाहन है उसकी गति को मापा जाता है। और क्रोनोमीटर जो है तो इससे जल में जो जलयान होते हैं उन पर समय को मापा जाता है, यानी समय का पता लगाया जाता है। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार छोटा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। यह जो भारत है यह क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर आता है। कनाडा जो है यह क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। और ब्राजील जो है यह क्षेत्रफल के मामले में विश्व में 5वें नंबर पर आता है। और रूस जो है यह विश्व की सबसे बड़ी देश है। ठीक है, अब भारत के क्षेत्रफल के बारे में कुछ बातें जान ली जाए। तो यह जो भारत है इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो कुल प्रतिशत है 2.43%। तो इसे भी याद रखें आप। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, यानी कि ये जो एक्सोबायोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन होता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है। तो हमारे शरीर का जो प्रोस्टेट होता है वह एक तरह की ग्रंथि होती है। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था, यानी कि डीएनए की खोज जो है वह किस वैज्ञानिक के द्वारा इनमें से की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रेडरिक मिएस्चर जो है इन्होंने ही डीएनए की खोज की थी। यह जो डीएनए है यह कोशिका में मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा यह माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो इसे भी याद रखना आपको।
और डीएनए से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया। तो यह तैयार किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो इसे भी आपको याद रखना है। गुरु शिखर क्या है? तो यह जो गुरु शिखर है यह अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसी का नाम है गुरु शिखर और इसकी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर। तो इसकी ऊंचाई को भी साथ में आप याद रखें। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो सबसे पहले आप जाने कि अनैच्छिक मांसपेशी क्या होती है। तो अनैच्छिक मांसपेशी उस तरह की मांसपेशी होती है जिसकी क्रिया के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना होता, बल्कि वह खुद ब खुद होते रहती है। ठीक है, और इस तरह की जो मांसपेशी है वह हमारे दिल में पाई जाती है। निम्न में से किस में एथानोइक एसिड होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सफेद सिरका जो है इसी में एथानोइक एसिड होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, और इसका साधारण नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। तो इसे भी याद रखें। प्रधानमंत्रियों में से कौन आजादी के बाद पैदा हुए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जो हैं वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री, यही आजादी के बाद पैदा होने वाले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह जो तिरुमाला मंदिर है यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और यह स्थित है वेंकटाद्रि पर्वत पर। ठीक है, सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वराहमिहिर जो है यही सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं और इन्होंने बृहत संहिता भी लिखी है। तो इसे आपको याद रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह है वराहमिहिर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये जो पेनिसिलिन है इसकी खोज की गई थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और यह भी सवाल आता है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह एक पेनिसिलियम नाम का फफूंद होता है, उसी से यह पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं हम। तो ये थे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होगी और इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी।